इंडिया और यूएस के बीच अब टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ यूएस अपने टैरिफ्स कम करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने नए टाई अप्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने प्लान बी ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। नई स्ट्रैटेजीज, नई लोगों से मीटअप, नई कंट्रीज से टाई अप, फ्यूचर एग्रीमेंट्स। लेकिन कुछ महीनों पहले तो इंडिया और यूएस बेस्ट फ्रेंड्स थे। डोनाल्ड ट्रंप पॉडकास्ट में जाकर पीएम मोदी की तारीफें किया करते थे। Modi, India. He's a friend of mine. He's great. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. और अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो ट्रंप की इंडिया की तरफ हेट बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसी कौन सी गलती इंडिया या फिर यूएस ने कर दी जिसकी वजह से ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल ईयर 2025 में शुरू से लेकर अब तक यूएस और इंडिया के बीच क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, जिसके बाद पीएम मोदी वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने व्हाइट हाउस विजिट करके पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया और इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशियां मनाई जा रही थी। यूएस और इंडिया का ट्रेड ऑलरेडी $119 बिलियन क्रॉस कर चुका था, जिसमें आईटी सेक्टर्स, मेडिसिन, गुड्स सब कुछ आता है। लेकिन ट्रंप को इंडिया का सरप्लस ट्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फरवरी 2025 में असल में टेंशन स्टार्ट होती है। ट्रंप ने इंडिया को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया जाए। लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ रशिया से ऑयल खरीदता है बल्कि उसे रिफाइन कर आगे यूरोप को बेचता भी है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को अप करने में हेल्प करता है। इसके बाद ट्रंप ने सैंक्शंस की धमकी देनी शुरू कर दी। 25% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स पर, जिससे अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होने लगे। अब इसी वक्त इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक के ठीक 4 दिन बाद यूएस की एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग करती है, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी हब बनाने की डील साइन होती है। अब इस अमेरिकन कंपनी के ओनर्स कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली। और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का इस कंपनी में करीब 60% स्टेक है। और जिस वक्त इंडिया में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली, उसके 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का इतनी बड़ी डील साइन करना, जबकि वो इंडिया को खुद का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, ये ऑब्वियसली एक ट्रिगर पॉइंट था इंडिया के लिए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो फरवरी में इंडिया को F-35 का ऑफर दिया था, उसके बारे में इंडिया ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और तो और एयर चीफ AP सिंह ने कहा, F-35 not so fast. It's not like buying washing machine or refrigerator for your home, which you can buy just by the looks. और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स ना खरीदते हुए फ्रांस से 26 रफेल्स मंगाए, जिनकी कॉस्ट करीब $7.4 बिलियन थी। अब जब इंडिया ने यूएस के ऑफर को इग्नोर करते हुए फ्रांस से वेपन्स खरीद लिए, इसके बाद यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा। और इसके कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि वो इंडिया के साथ 0 टैरिफ्स पर डील साइन करने वाले हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को भी मिस्टर जयशंकर ने तुरंत डीबंक कर दिया। इसके बाद इंडिया ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। अब इस वक्त जहां ट्रंप चाहते थे कि इंडिया उनकी सैंक्शंस की धमकियों से डर जाए और रशिया से ट्रेड करना बंद कर दे, वहीं इंडिया ने ना सिर्फ ऑयल खरीदा बल्कि दिरहम्स में खरीदा। और इसके बाद, जैसे मैंने पहले बताया, यूरोप को रिफाइन करके इस ऑयल को बेचा भी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। अगस्त 2025 में ट्रंप ने 25% टैरिफ्स को बढ़ाकर 50% तक कर दिया, जिसके बाद इंडिया को और बड़ा झटका लगा। कंपनीज को रातों रात घाटा होने लगा, स्पेशली ज्वेल्स और डायमंड्स के सेक्टर में, क्योंकि आज भी इंडिया अपने ज्वेल्स में से 30.4% ज्वेल्स अमेरिका को सेल करता है। और जो लोग ज्वेल या फिर डायमंड सेक्टर में काम करते थे, उनकी जॉब जाने लगी। पहले डोनाल्ड ट्रंप ही चाहते थे कि एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में बढ़ा दे। अब जब इंडिया में एप्पल ने स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये स्टेटमेंट दे दी कि वो नहीं चाहते कि टिम कुक इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करे। लेकिन टिम कुक ने ट्रंप की स्टेटमेंट को टोटली इग्नोर करते हुए इंडिया में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ट्रंप अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन में चाहते हैं कि नॉन अलाइज कंट्री जैसे कि ब्राज़ील और वियतनाम एक साइड पिक कर ले, लेकिन उनकी ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी उन्हें बैकफायर कर चुकी है, क्योंकि वियतनाम और ब्राज़ील ने चाइना से अपने रिलेशन क्लोजर कर लिए हैं और फ्यूचर एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। लेकिन इस फेलियर से भी ट्रंप कुछ नहीं सीखे, वो बार बार सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। और तो और इंडिया को फर्दर डिसरिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने पब्लिकली आकर ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया की इकॉनमी डेड है। एंड यूएसए ने इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है और रशिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया, एंड शुड कीप इट दैट वे। ट्रंप का इंडिया की इकॉनमी को डेड कहना लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डम स्टेटमेंट थी, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से आती है। बट हियर लेट्स नॉट फॉरगेट कि ट्रंप ने अपनी लेबर सेक्रेटरी को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया था क्योंकि उनकी बनाई रिपोर्ट जिसमें फेलिंग जॉब नंबर्स इन यूएसए थे पसंद नहीं आई। अब इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑनेस्ट स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी को डेड कहना जो रैपिडली पिछले कुछ डेकेड से ग्रो कर रही है। इन 2023 इंडिया की जीडीपी 3.55 ट्रिलियन डॉलर थी विद ग्रोथ रेट ऑफ 7.6%, मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और ये पोजीशन इंडिया ने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से सस्टेन की हुई है। इंडिया की जो रियल जीडीपी 1991 में 266 बिलियन डॉलर थी, वो रफली 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई 2023 में। करीब 13 गुना इंक्रीज आया है इंडिया की जीडीपी में। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इंडिया नेक्स्ट चाइना बनने वाला है, ये क्लियरली ये दिखाता है कि कैसे वो फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए फेक सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। नॉट ओनली बाय कॉलिंग इंडियाज इकोनॉमी डेड बट ऑल्सो बाय सेइंग यूएस डिड वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हुआ है और कुछ सेक्टर्स में तो यूएस ऑलमोस्ट कंप्लीटली इंडिया पर डिपेंड करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स। इस मामले में इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस है। वो करीब 10 बिलियन डॉलर की मेडिसिन एवरी ईयर यूएस को सेल करते हैं। नियरली 40% ऑफ जेनरिक ड्रग्स जो कि अमेरिकन लेते हैं वो इंडिया से आती हैं। अगर ट्रंप ने टैरिफ्स को सेम रखा तो मेडिकेशन की जो रेंज है वो 250% तक जा सकती है। और यूएस में ऑलरेडी मेडिकेशंस के प्राइस बहुत हाई हैं, और अगर ये टैरिफ्स ऐसे ही रहे तो यूएस में मेडिसिन्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेडिसिन्स के मामले में यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करता है इंडिया की वजह से। और इंडिया की कई कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इन्होंने यूएस में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट की हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में। क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया की जो एफडीआई है करीब 80 बिलियन डॉलर है, जिससे 4 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और इसके अलावा अगर टेक की बात की जाए, इस मामले में भी इंडिया हमेशा यूएस की बैकबोन ही रहा है। 70% ऑफ H1B वीज़ाज इंडियंस को मिले हैं जो यूएस टेक कंपनीज को चलाते हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स का यूएस के कॉलेजेस में कंट्रीब्यूशन करीब 8 बिलियन डॉलर है और 2025 में ये नंबर डबल हुआ है। डिफेंस के मामले में भी इंडिया और यूएस हमेशा एक अच्छे पार्टनर रहे हैं। इंडिया ने करीब 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा वर्थी यूएस वेपन्स खरीदे हैं, जिसकी वजह से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा बिजनेस मिला और जॉब्स को भी सपोर्ट मिला। 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन ने यूएस की इकोनॉमी पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले किया और दोनों ही कंट्रीज के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाया। राइट नाउ ट्रंप इज ओवर प्लेइंग हिज हैंड, बिकॉज अगर देखा जाए ये जो बेनिफिट्स हैं जो इंडिया लेकर आता है यूएस में, और दूसरी तरफ यूएस इतने हाई टैरिफ्स रख रहा है विच आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज अगर ट्रंप इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहे तो यूएस को शायद अकेला रहना पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के करीब रशिया और चाइना का आना इंडिया के लिए एक विन हो सकता है। अब इस चीज़ का इंतज़ार है कि इंडिया चाइना के साथ कौन सी नई डील साइन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।